आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में, ट्रेडिंग क्या है और हमें ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए और जो पर्सन कर रहे हैं उनका क्या प्रॉफिट है कि वो ट्रेडिंग में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो इस वीडियो में आपको हम बेसिक से एडवांस पूरी क्लासेस देंगे कि आप अच्छे से लास्ट तक अच्छे से देखिएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगी कि हाँ मुझे ट्रेडिंग करना चाहिए और ट्रेडिंग में मुझे कौन सा फील्ड में ट्रेडिंग मेरे लिए बेस्ट है। ठीक, उसमें भी बहुत सारी टाइप्स होती है। अगर उसको आप अच्छे से समझ जाते हो तो क्या होगा कि आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगी। आप अपने अकॉर्डिंग उस टाइप्स में आप ट्रेड करोगे और अपना प्रॉफिट बनाओगे। क्या होता है, हमको ये पता ही नहीं रहता, हम सिर्फ स्टार्ट कर देते हैं, ये भी नहीं पता रहता आज कट आउट करना है और आज ही मेरा प्रॉफिट बुक हुआ तो हुआ, नहीं तो लॉस में मेरा पैसा चला जाएगा। बहुत सारी टाइप्स है, लेकिन अगर आप लास्ट तक बने रहोगे तभी ये पॉसिबल है कि आप समझ पाओगे। ठीक, तो पहली बात, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा ज्यादा से। तो स्टार्ट करते, ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग को हम बेसिक ये समझे कि जब स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी लिस्टेड होती है, ठीक है, और लिस्टेड क्यों होती है, जब उनको अपनी कंपनी को बढ़ाना रहता है। बढ़ाना एक का मतलब क्या है कि अगर आपका कंपनी एक छोटा सा है, जैसे 1000 करोड़ का है, एक मिनट समझते हैं, 1000 करोड़ का है। अगर आपको माने कि है ना, इस कंपनी को 400 करोड़ और चाहिए, इसके लिए पता नहीं कि हमको इस कंपनी में और 400 करोड़ लगाना है या 500 करोड़ चाहे फिर 1000 करोड़ और लगाना है, तो इनका जो कैपिटल उसके अकॉर्डिंग ये फिर से कहाँ से पैसे लाएंगे। अगर ये लगा सकते तो ये तो आते नहीं शेयर मार्केट में। तो सबसे पहले ये जाएंगे बैंक के पास, बैंक के पास जाएंगे। अगर बैंक के पास ये जा रहे हैं, एक कंपनी है, ये बैंक के पास जा रहे हैं तो इनको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। इनको देना पड़ेगा इंटरेस्ट, जिसके वजह से क्या है कि इनका क्या होगा कि जितना वो प्रॉफिट न करेंगे उससे ज्यादा इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एक और रास्ता है इनके पास बैंक में कि ये अपने कंपनी को है ना लोन पे दे दे, जैसे कि लोन के बिहाफ पे देना पड़ता है ना कि आप किससे दे सकते हैं, तो एक कंपनी को है ना टेक ओवर कर सकते हैं। ये कंपनी अगर लॉस में जा रही है और ये अपना प्रॉफिट नहीं बना रही है तो एक कंपनी को है ना बैंक वाले टेक ओवर कर लेंगे। ठीक, इसलिए ये बैंक में ना जाके क्या किए कि ये शेयर मार्केट में आए, शेयर मार्केट में आए। अब यहाँ पे शेयर मार्केट में आने से तो नहीं हो, इसका बहुत सारे तरीके होते हैं जिसकी वजह से वो वेरीफाई होंगे, फिर यहाँ पे वो लिस्ट होंगे। कंपनी क्या होती है कि शेयर मार्केट में लिस्ट करते हैं, और एक कौन सी कंपनी लिस्ट होगी, जो पब्लिक लिमिटेड हो। पब्लिक लिमिटेड हो, अगर ये प्राइवेट लिमिटेड है तो ये शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं हो सकती है। ठीक है, पहले ध्यान में रखिए, जो भी कंपनी है ना अगर लिस्ट है स्टॉक मार्केट, यहाँ पे दोनों लिस्ट होती है। लिस्ट होने के बाद इसे क्या कहते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और इसे कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों जगह पे लिस्ट होती है। उसके बाद क्या होता है कि ये अपना शेयर निकालते हैं, कितना, इसका अगर इनको 300 करोड़ की जरूरत है, 300 करोड़ की जरूरत है, तो क्या कर दिए कि 1000 करोड़ शेयर निकाल। करोड़ कितना का हो गया, 30 रुपए का एक शेयर हुआ, इनका एक शेयर 30 रुपया का हुआ। तो ये शेयर मार्केट में लिस्ट हो गए, और कहाँ पे लिस्टेड हो गए, एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्टेड हो गए। जिससे क्या है कि इसमें दोनों जगह पे पैसे माने की लिस्ट है, जहाँ से कहीं पे जाके है ना वो अपना शेयर खरीदेगा तो इनके पास और पैसा आएगा। अगर ये बढ़ते हैं तो उनका भी बढ़ेगा पैसा। दूसरी, अगर इनको ज्यादा पैसे चाहिए और एट ए टाइम चाहिए तो ये क्या करेंगे, इनका आईपीओ निकालेंगे। आईपीओ का मतलब क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यहाँ पे जाके है ना ये आईपीओ निकालेंगे। आईपीओ जब भी, ये बात ध्यान में रखिएगा, तो ये 30 शेयर का एक लॉट हो,
ये लॉट में मिलता है, ना कि आप 1 शेयर 2 शेयर ऐसे बाय नहीं कर सकते हो, ये लॉट में शेयर बाय कर सकते हो, जिसके कारण इनको क्या है 15,000 10,000 एक बार में इनको रेवेन्यू मिलता है। ठीक है, एक बार में इनको पैसे मिलते हैं, जिससे क्या है कि एक बार में इनको पैसे मिलते हैं, जिससे क्या है कि अगर एक प्रॉफिट में जा रहे हैं तो इनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है। आईपीओ का ये भी है, लेकिन अगर ये 30 रुपया लगाए तो इनका प्रॉफिट भी तो उसी अनुसार से इनको मिलेगा ना। आईपीओ निकालते हैं जहाँ पे है ना आप उसको खरीदोगे, अगर ये ऊपर जा रही है, कंपनी आगे बढ़ती है तो आप इसे बेचते हो। तो किसको बेचते हो? अगली वाली जो माने इसमें शेयर मार्केट में जो आते हैं पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक, ये कंपनी से डायरेक्ट खरीदे, जो थर्ड पर्सन आते हैं वही शेयर के थ्रू खरीदते हैं। क्या करते हैं, अगर इनका प्राइस है ना 15,000 हो गया तो इनको लगता है कि मेरा 5,000 का प्रॉफिट हुआ तो ये बेच रहे हैं, तो थर्ड पार्टी को क्या लगता है कि वो है ना आराम से यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि वो 50,000 बना सकते हैं, या 20,000 या 25,000, तो वो क्या करते हैं 15,000 लगा के उसको खरीदते हैं, और वहां पे क्या करते हैं कि बेचने के बाद वो ये सोच के खरीदते हैं और वो बढ़ता है तो फिर वो बेचते हैं। यही प्रोसेस यहाँ पे होती है, और उस तरह से इनके पास अच्छा खासा अमाउंट पहुंचता है। लेकिन इसमें टाइप्स होती है, समझते हैं। ट्रेडिंग में टाइप्स होती है। पहला होता है इंट्राडे, दूसरा होता है स्विंग, तीसरा होता है स्कैल्पिंग, चौथा होता है ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे इस तरह से एक काम करते हैं। तो इंट्राडे का मतलब क्या हुआ, मार्केट हमारा जो स्टॉक मार्केट एनएससी हो बीएससी हो कितना बजे खुलता है, 9:15 से लेके 3:30 तक है ना, ये ओपन रहता है। ये ओपन होता है इतना बजे, और इसके बीच में ये 3:30 के बाद क्लोज हो जाता है। तो ये जो होता है एक दिन में ही आप बाय कर सकते हो, बाय एंड सेल वन डे, वो भी कितना बजे से, 9:15 से लेके 3:30 तक के बीच में आपको स्टॉक सिलेक्ट भी करना है, प्रॉफिट भी बनाना, उसी अंदर बेच भी देना है। नहीं कि आपको है ना कल के भरोसे आप नहीं छोड़ सकते यहाँ पे, नहीं तो आपका पोजीशन खुद कट होगा, वो चाहे प्रॉफिट में रहे या लॉस में। स्विंग का क्या होता है, स्विंग में यही होता है, स्विंग में आप है ना 1 दिन 2 दिन 3 दिन या 5 दिन ऐसे छोड़ सकते हैं, आप है ना स्विंग में काम कर सकते हैं। तीसरा क्या होता है स्कैल्पिंग में 1 3 5 15 मिनट्स में, ये मिनट्स में होती है। आप इतने मिनट्स के अंदर में अपना प्रॉफिट भी बनाओ, उसी में स्टॉक भी सिलेक्ट करोगे, उसी में आपको ट्रेड भी। स्विंग में ये होती है। पोजीशन में क्या होती है, इसमें कॉल पुट होती है। पोजीशन ही पूरा जो स्टॉक मार्केट को हिला के रखती है। इसमें जैसे आपको 15 का 30 बनता भी है तो 15 का 30 आपसे ले भी लिया जाता है। जैसे आप 15,000 लगाए तो 1 मिनट के अंदर अगर आप कॉल ले रहे हो तो अगर वो ऊपर नहीं गया बाय चांस, अगर आप कॉल का मतलब क्या होता है ऊपर, और पुट के मतलब क्या होता है नीचे। टारगेट लेते हो कि ये वाला ऊपर जाएगा तो कॉल लिया, अगर आपको पता है कि ये वाले नीचे जाएगी, जैसे कि यहाँ पे कॉल होती है और पुट होती है। कॉल का मतलब होता है ऊपर, पुट का मतलब होता है नीचे। अगर कोई शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, आपको लगता है कि और बढ़ेगा तो आप कॉल लोगे, ठीक। अगर आपको लग रहा है कि शेयर का प्राइस घट रहा है और वो और ज्यादा घटेगा तो आप पुट लोगे। उसमें क्या होता है कि अगर वो बढ़ा नहीं, वो घट गया तो आपका पैसा 0, अगर वो बढ़ गया तो आपका पैसा डबल या ट्रिपल, जो भी वो जिस अमाउंट से वो बढ़ रहा है उस तरह से। सेम उसी तरह पुट में भी होता है। अगर आपको लग रहा है कि वो नीचे जा रहा है, वो और नीचे जाएगा, तो आप क्या करते हो, पुट लेते हो। और पुट में क्या होती है कि वो नीचे ना जाके ठीक चला गया तो आपका पैसा जितना भी है वो 0 हो जाएगा, यानी कि आप जितना लगाए हुए। इसमें भी लॉट साइज में होती है। आप 15,000 5,000 10,000 ऐसे करोगे, ना कि आप है ना 500,000 से ऑप्शन में आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप इस तरह से काम कर सकते हो। लेकिन इस सब में एक और चीज है कि आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं।
आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। इन्वेस्टिंग में क्या है कि जैसे आप इस शेयर खरीदे ना, 30 रुपया का कोई शेयर, इन्वेस्टिंग में क्या है कि आप इसे साल 2 साल के लिए छोड़ सकते हो, 2 ईयर्स के लिए या 2 मंथ के लिए या 5 साल के लिए, ठीक है। तो इस जिस तरह से बढ़ेगा उस तरह से आपको परसेंटेज यहाँ पे 30 रुपया का या 3,000 5,000 जैसे भी आप लगाए हो उस तरह से आपको यहाँ पे रेवेन्यू मिलेगा, उस तरह से आपको प्रॉफिट बने। इसमें क्या है कि कम रिस्क एला हो जाती है क्योंकि आपको पता है कि उसका फंडामेंटल सही है, उसका टेक्निकल एनालिसिस, तो वो क्या होगा कि आगे चल के प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में कोई भी कंपनी बढ़ती घटती नहीं है। अगर ये शेयर नीचे ऊपर नीचे अभी हो रही है, ठीक है, ये ऊपर जा रही है तो थोड़ा नीचे भी आएगी, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे चल रही है। लेकिन क्या है लॉन्ग टर्म में ये कितना भी चलेगी तो ऐसे नहीं आ सकती, वो ऐसे ऐसे ही चलेगी। तो धीरे धीरे क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या है कि आपको इन्वेस्टिंग में लॉस के चांसेस कम रहते हैं, प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका लॉस का चांसेस ज्यादा रहता है। जिनको नहीं अच्छे से टारगेट रहता फंडामेंटल है टेक्निकल पे, वो क्या करते हैं लॉस कर पाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ समझ में ना आया होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इसका जो हर एक टॉपिक के ऊपर अलग अलग वीडियो अलग अलग टाइम्स पे, क्योंकि ये नहीं है कि आपको बेसिक यहाँ पे समझाया गया एनएससी बीएससी क्या होता है, शेयर मार्केट में कंपनी क्यों लॉन्च किया जाता है, आईपीओ क्या है, इंट्राडे क्या है, स्कैल्पिंग क्या है, पोजीशन क्या है, उसके बाद क्या है ऑप्शन क्या है, इस सारी चीजें का आपको छोटा छोटा क्लू दिया गया है कि इस तरह से काम करता है। अगर आपको डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, जो जिस पॉइंट पे इसमें से चाहिए आईपीओ या जिसमें, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही। डिटेल्स में और ज्यादा टॉपिक बाय टॉपिक आपको वीडियो मिल जाए। तो अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर कुछ समझ ना आया होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है।